क्यों सुबह बहुत जल्दी बाहर जाने से बचना चाहिए? क्योंकि उस समय हवा में प्रदूषक कण सबसे ज्यादा नीचे जमा होते हैं। क्यों ट्रैफिक वाले समय बाहर नहीं निकलना चाहिए? क्योंकि गाड़ियों का धुआं सीधे फेफड़ों में जाता है। क्यों मास्क पहनना जरूरी है? क्योंकि ये धूल और जहरीले कणों को सांस में जाने से रोकता है। क्यों N95 मास्क बेहतर माना जाता है? क्योंकि ये बहुत छोटे प्रदूषण कणों को भी फिल्टर करता है। क्यों धुएं वाली जगहों से दूरी रखनी चाहिए? क्योंकि धुआं फेफड़ों और दिल को नुकसान पहुंचाता है। क्यों गाड़ी में खिड़की बंद रखनी चाहिए? क्योंकि बाहर की प्रदूषित हवा अंदर नहीं जाती। क्यों एसी को अंदर की हवा पर रखना चाहिए? क्योंकि इससे बाहर का धुआं गाड़ी में नहीं आता। क्यों खुले में कचरा जलाना गलत है? क्योंकि इससे जहरीली गैसें बनती हैं। क्यों पटाखों से बचना चाहिए? क्योंकि वे हवा को कई दिनों तक जहरीला बना देते हैं। क्यों बाहर से आकर चेहरा धोना चाहिए? क्योंकि त्वचा पर चिपके प्रदूषक हट जाते हैं। क्यों अगरबत्ती और धूप कम जलानी चाहिए? क्योंकि इनसे घर के अंदर धुआं फैलता है। क्यों मच्छर कॉइल से बचना चाहिए? क्योंकि इससे निकलने वाला धुआं फेफड़ों के लिए खतरनाक है। क्यों रसोई में एग्जॉस्ट होना चाहिए? क्योंकि खाना बनाते समय निकलने वाली गैस बाहर जाती है। क्यों खाना बनाते समय खिड़की खोलनी चाहिए? क्योंकि अंदर की गंदी हवा बाहर निकलती है। क्यों केमिकल क्लीनर कम इस्तेमाल करने चाहिए? क्योंकि उनसे जहरीली गैस निकलती है। क्यों घर में धुआं जमा नहीं होने देना चाहिए? क्योंकि बंद जगह में प्रदूषण ज्यादा नुकसान करता है। क्यों दीवारों में सीलन नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इससे फंगस और सांस की समस्या होती है। क्यों घर में धूप आनी चाहिए? क्योंकि धूप बैक्टीरिया को खत्म करती है। क्यों पर्दे और कारपेट साफ रखने चाहिए? क्योंकि इनमें धूल जमा रहती है। क्यों घर में पौधे रखने चाहिए? क्योंकि वे हवा को शुद्ध करते हैं। क्यों गुनगुना पानी पीना चाहिए? क्योंकि ये शरीर से गंदगी बाहर निकालता है। क्यों तुलसी और अदरक लेना चाहिए? क्योंकि वे सांस की नली को मजबूत बनाते हैं। क्यों विटामिन सी जरूरी है? क्योंकि ये शरीर को प्रदूषण से लड़ने की ताकत देता है। क्यों आंवला खाना चाहिए? क्योंकि ये फेफड़ों को सुरक्षा देता है। क्यों शहद लेना चाहिए? क्योंकि ये गले और सांस को साफ रखता है। क्यों लहसुन फायदेमंद है? क्योंकि ये शरीर से जहर निकालने में मदद करता है। क्यों प्रोसेस्ड फूड कम करना चाहिए? क्योंकि ये शरीर की ताकत घटाता है। क्यों ज्यादा पानी पीना चाहिए? क्योंकि ये टॉक्सिन्स को बाहर करता है। क्यों धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये प्रदूषण से भी ज्यादा नुकसान करता है। क्यों अनुलोम विलोम करना चाहिए? क्योंकि ये फेफड़ों को साफ करता है। क्यों कपालभाति सीमित करनी चाहिए? क्योंकि ज्यादा करने से सांस पर दबाव पड़ सकता है। क्यों भ्रामरी करनी चाहिए? क्योंकि ये सांस और दिमाग को शांत करती है। क्यों गहरी सांस लेना जरूरी है? क्योंकि इससे फेफड़े पूरी तरह काम करते हैं। क्यों खुली लेकिन साफ जगह योग के लिए ठीक है? क्योंकि वहाँ हवा बेहतर होती है। क्यों नियमित योग करना चाहिए? क्योंकि शरीर प्रदूषण को सहने लायक बनता है। क्यों भीड़ में गहरी सांस नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि वहाँ हवा ज्यादा गंदी होती है। क्यों नाक से सांस लेनी चाहिए? क्योंकि नाक हवा को फिल्टर करती है। क्यों मुंह से सांस कम लेनी चाहिए? क्योंकि उसमें फिल्टर नहीं होता। क्यों प्रदूषण में मास्क हटाकर सांस नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि जहरीले कण सीधे अंदर जाते हैं। क्यों बच्चों को ज्यादा बाहर नहीं भेजना चाहिए? क्योंकि उनके फेफड़े कमजोर होते हैं। क्यों बुजुर्गों को खास सावधानी चाहिए? क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। क्यों अस्थमा वालों को अलर्ट रहना चाहिए? क्योंकि प्रदूषण से दौरा पड़ सकता है। क्यों दवाइयां समय पर लेनी चाहिए? क्योंकि प्रदूषण बीमारी बढ़ा सकता है। क्यों बाहर खेल सीमित रखना चाहिए? क्योंकि ज्यादा देर सांस में जहर जाता है। क्यों पेड़ लगाना जरूरी है? क्योंकि पेड़ हवा साफ करते हैं। क्यों पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाना चाहिए? क्योंकि गाड़ियों की संख्या कम होती है। क्यों प्लास्टिक कम इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि इसे जलाने से जहर निकलता है। क्यों कचरा अलग अलग डालना चाहिए? क्योंकि इससे जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों प्रदूषण को हल्के में नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये धीरे धीरे पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अगर ये जानकारी आपकी सेहत और जिंदगी के काम आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ज़रूरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक सही जानकारी किसी की ज़िंदगी बचा सकती है।